30 साल 35 साल हो चुका है, 30 से 35 साल हो चुका है इंडिया मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को चलते हुए। लोगों ने बड़ी बड़ी नौकरी भी छोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, इस उम्मीद से कि यहां से हम अपने सपने पूरे करेंगे, अनलिमिटेड इनकम करेंगे, फाइनेंशियल सिक्योर होंगे, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, नेशनल फॉरेन टूर, ये सब कुछ अचीव करेंगे। इस उम्मीद से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते थे, प्रोडक्ट बेस में जुड़ते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, समय बदलता चला गया और आज जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी पर सारा काम शिफ्ट हो चुका है। टेक्नोलॉजी की मदद से आज पैसा कमाया जाने लगा है। उस टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता प्रमाण मैं आप लोगों को देने वाला हूं और वो है forces.io, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा सेशन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एंड और बिल्कुल ऑथेंटिक रहने वाला है। आप हर एक बात को सुनिएगा, समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग खुलकर बात करेंगे और इसके फीचर्स, इसकी टेक्नोलॉजी क्या कर दिया है फोर्सेज ने, इन सारे टॉपिक पे हम लोग खुलकर बात करें। आप देख रहे हैं forces.io, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया अध्याय जोड़ दिया है फोर्सेज ने। टेक्नोलॉजी को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा चुका है फोर्सेज, जिसने एक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करके मार्केट में लॉन्च किया, और ये एमएलएम का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन गया। जैसे कि 7 अजूबे इस दुनिया में है। अजूबे इसलिए बोला जाता है कि वो स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बन सकता, वो अजूबा है, मिरेकल है। वो कैसे हो गया पता नहीं चल रहा है। एक अजूबा हमारे देश में भी है, भारत देश में, जिसे बोलते हैं आगरे का ताजमहल। राइट और रॉन्ग? ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में एक अजूबा हुआ है जो कि टेक्नोलॉजी को एक्सट्रीम लेवल पे लेके गया है, जिसने एमएलएम जो 35 साल से ट्रेडिशनल वे में चल रही थी, उसे एक नया आयाम दिया, नई दिशा दी, नया तरीका दिया, और वो था वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने आप को लॉन्च करना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्चुअल फोर्सेज ने दुनिया को बताया। आज डिसेंट्रलाइजेशन की मैं बात करूं, आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं, तो फोर्सेज उसका एक पर्याय बन चुका है और ऐसे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ, आप देखकर सुनकर शॉक्ड होने वाले माय डियर फ्रेंड। क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, वही सारे फीचर्स को आप देख पाएंगे यहां पर। इस पर हम खुलकर बात कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम फोर्सेज की बात कर रहे हैं। वेलकम टू फोर्सेज। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस परिवार में, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप टाइगर टीम, फोर्सेज टाइगर टीम, जिस टीम में आप लोग यहां पर अभी मीटिंग अटेंड करने आए, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम जिसे आप बोल सकते हैं, जिसमें आप सभी का फ्यूचर ब्राइट है माय डियर फ्रेंड। स्वागत है आप सभी लोगों का। और फोर्सेज की दुनिया में जब आप कदम रखते हैं तो कुछ चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी एमएलएम में कुछ अलग फील कराएगी आपको। क्योंकि सबसे पहला इसका फीचर है जीरो ह्यूमन फैक्टर। ये जो प्रोग्राम तैयार किया गया है, इसमें किसी भी ह्यूमन फैक्टर की जरूरत नहीं है, किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है। आमतौर पर जब भी हम लोग एमएलएम में जुड़ते हैं, किसी कंपनी का हिस्सा जब बनते हैं, उसका एक एमडी होता है, मैनेजमेंट टीम होता है, कोर टीम होता है, न जाने कितने सारे लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, न जाने क्या कुछ होते हैं, सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। यहां पर कोई भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है। डेवलपर ने फोर्सेज के प्लान को डिजाइन किया, अपने पूरे प्लान, पूरे कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद जब इन्होंने अपने प्रोग्राम को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया, कुछ नए वर्ड्स हैं ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय। ब्लॉकचेन क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। जब डिप्लॉय कर दिया तो फिर किसी भी प्रकार का ह्यूमन फैक्टर का इंटरफिकेशन नहीं होता है, मतलब खुद टेक्नोलॉजी उसे ऑपरेट करती है, उसे चलाती है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ऑटो मोड पर ये रन होता है, जो कोडिंग, जो एल्गोरिथम्स हमने सेट कर दिए, उसी के बिहाफ पर ये चलता है। तो ये बहुत बड़ा फीचर है, मतलब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। आज तक हमने देखा है एमएलएम में मनमानी चलती है, तानाशाही चलती है, जब चाहे जो करना है कर दिया, जब मूड हुआ जैसे चाहे वैसे काम कर लिए। अगला चीज जिसमें हम बहुत ज्यादा परेशान रहे, और वो था चेंज करना, किसी भी पॉलिसी को चेंज करना। यहां पर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करता हूं, पॉलिसी नॉट चेंजेबल। एक बार जो पॉलिसी तैयार कर दी गई,
एक बार जो कैलकुलेशन डाल दिए गए, उसे खुद जो डेवलपर है, जो क्रिएटर है, वो खुद भी उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक बार डिप्लॉय हो गया, रन हो गया, उसके बाद हर व्यक्ति एज अ पार्टिसिपेंट ही होता है। जो डेवलपर है वो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब सभी एक मंच पर होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जितना अर्निंग ऑप्शन हमारे पास है, उतना ही ऑप्शन, उतने ही फीचर ऑर्गेनाइजर जिन्होंने डेवलप किया उनके पास होते हैं। यदि वो चाहे भी कुछ चीजों में बदलाव करना पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड। और ऐसा होने से फायदा क्या मिलता है, हम और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मूड हर हमेशा बदलता रहता है। आज आप खुश हैं, कल आप दुखी भी हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं। ऐसा भी एक एमडी के मन में भी हो सकता है, पता चला वो खुश है तो अच्छा ऑफर निकाला, कभी दुखी है तो कुछ भी चेंजेस कर दिया। ऐसा हमने कई बार फेस किया है, एमएलएम की बात कर रहा हूं। तो यहां पर वो चीज को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि यहां पर कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। फोर्सेस का बड़ा फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रांसपेरेंसी एंड इनोनिमिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है, जो भी है ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। माय डियर फ्रेंड, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं। एमएलएम में बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने करोड़ों का टर्नओवर किया, हमें बाद में पता चला कई सारी कंपनियों ने भारत सरकार को जो उचित टैक्स होना था वो टैक्स भी नहीं दिया। कमाया भरपूर, जब देने की बारी है जो कि टैक्स देना पड़ता है वो देते नहीं है, चोरी कर लेते हैं, उन पर एक्शन होते हैं, लीगल एक्शन, जिसके चलते कई सारी कंपनियों को बंद भी होना पड़ता है। पता चल रहा है हमने इतनी मेहनत करके टीम बनाई, इतना बड़ा क्राउड क्रिएट किया, और अंदर में घोटाला चल रहा है। कई सारे लीडर्स को देखा, रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, रॉन्ग प्रमोशन करते हैं, खुद को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, जबकि उनकी वो वैल्यू होती ही नहीं है। होते 10% बताते 100% है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो है ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है। हर एक व्यक्ति जो इस बिजनेस का हिस्सा है या जो आउटसाइडर है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप फोर्सेज में हैं या फोर्सेज में नहीं भी है, तो भी शुरुआत से अभी तक हर एक चीज को आप चेक कर सकते हैं विथ ट्रांसपेरेंसी। कोई झूठ नहीं बोल सकता, सारे कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। किसी व्यक्ति ने, यदि कोई लीडर आपको बोल रहा है भाई मैं करोड़पति बन गया, तो वो बोल दिया, आपको मान लेना है अभी तक ऐसा ही होता था। लेकिन अब आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, पूरा तौल सकते हैं, पूरा टटोल सकते हैं। कब कितना कमाया, किस महीने में कितनी कमाई हुई, पर डे की इनकम आप देख सकते हैं कितनी हुई, कितने स्लॉट बाय किए, कितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, कितना अर्निंग कर लिया। ईच एंड एवरीथिंग विद ट्रांसपेरेंसी आप चेक कर सकते हैं, भले ही आप इस बिजनेस का हिस्सा हो या ना भी हो। इतनी ट्रांसपेरेंसी, आप बताइए, जब इतनी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है तो स्कैम होना, धोखाधड़ी होना, किसी भी तरीके में जालसाजी होना, ओवर कमिटेड होना, इन सारी चीजों से आप ऊपर उठ जाते हैं। मतलब पूरा पाक साफ तरीके से काम होता है, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा फीचर माय डियर फ्रेंड। अगला जिसके लिए सब चाहते हैं, इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है, काम वो अच्छा, मतलब ऐसे इंसान बनो कि व्यक्ति का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए ना, वो दिल से खुश हो जाता है। मतलब काम किया, पैसा पॉकेट में चाहिए। आज हम जिस जैसे एमएलएम की दुनिया में देखते हैं, कई सारी कंपनियों में लोग पेमेंट मोड देखते हैं, तो देखेंगे वीकली पे आउट, मंथली पे आउट। वहां पर मेहनत आज आप करते हो, आपको वेट करना पड़ता है, 7 दिन वेट करना पड़ता है, 1 महीना। यहां पर है इंस्टेंट पे आउट। इंस्टेंट मतलब क्विक, तुरंत, पलक झपकते झपकते से ही आपके पास पेमेंट आता है, क्योंकि P2P ट्रांजेक्शन है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई कंपनी अकाउंट में पेमेंट नहीं जाता है, कोई यहाँ पर एडमिन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑनर नहीं है। यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक P2P सिस्टम है, जिसको जब जितना पैसा मिलना है उसको क्विक 100% लेवल पे मिलता है, विद इन अ नैनो सेकेंड माय डियर फ्रेंड। सेकेंड का भी 100वां हिस्सा जिसे हम बोलते हैं, सेकेंड का भी 100वां हिस्सा। मैं रिपीट करूं, ये टेक्नोलॉजी है, आप इसे फील करेंगे। जो पार्ट बन चुके हैं वो फील कर रहे हैं, और जो पार्ट बनने वाले हैं वो फील करेंगे। आज से पहले कभी नहीं, इसलिए मैं अजूबा बोल रहा हूं, अजूबा, मिरेकल है। मतलब ऐसा होना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी को एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए। अगला पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन।
जब जब फॉर्सेज का पूरा नाम लिया जाता है, बोला जाता है, हक से छाती चौड़ी करके बोली जाती है, भाई साहब फॉर्सेज वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम। बड़ा मजा आता है बोलने में, क्योंकि हमें एमएलएम में डिसेंट्रलाइजेशन होगा बोल के कभी सोचा भी नहीं था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक का आधिपत्य नहीं है, कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है, पब्लिक टू पब्लिक रन करता है, ब्लॉकचेन पे रन करता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, सब पब्लिक के हाथ में, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है माय डियर फ्रेंड। अगले फीचर पे मैं बात करूं, 100% ऑनलाइन। ऑनलाइन आज हर एक व्यक्ति ऑनलाइन है, वैसे तो सबके पास डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। आप सोचो, आप कभी ट्रैकिंग करने गए, ट्रैकिंग इन द सेंस जंगल अंगल में घूमने गए होंगे, आपका 1 घंटा 2 घंटे मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया हुआ होगा, कितना विचलित हो जाते हैं ना हम लोग। आज हम इतने कनेक्ट हो चुके हैं ना ऑनलाइन लेवल पे नेट से, कि यदि एक दिन में हमारा पैक एक्टिवेट ना होना तो ऐसा लगता है जैसे हमारा फास्ट है, हम उपवास है, हमारा कुछ मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एक टाइम खाए बिना काम चल सकता है, बट शायद बिना ऑनलाइन के काम नहीं चलेगा। मतलब लोग कितने अडॉप्ट कर लिए। और ये सिस्टम भी ऑनलाइन है माय डियर फ्रेंड। आप जहां भी हैं देश के दुनिया में, जहां भी हैं, वहां से आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। और आप देखिए, जब ये टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉकचेन, जो टेक्नोलॉजी जो कि नॉन हैकेबल एंड ट्रैकेबल, जिसे हैक नहीं कर सकता कोई, कोई ट्रैक नहीं कर सकता, इतनी सिक्योर टेक्नोलॉजी है, उस पर रन करता है, 100% ऑनलाइन लेवल पे जो चलता है, मतलब इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी, अनंत, सोच भी नहीं सकता। मतलब आपकी जनरेशन बदलते जाएंगे, आपके बाद बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चा, बट ये टेक्नोलॉजी रहेगी, इतना सिक्योर्ड सिस्टम है। ये है फोर्स एज, ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, जिसको फीचर को मैंने आपको फील कराने की कोशिश की कि आप सोच कर देखिए, यदि आपको कोई एमएलएम कंपनी को बदलना पड़ा होगा तो इनमें से किसी ना किसी कारण की वजह से ही कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर ही किया होगा। बट यहां पर आप सोचिए, उन सारी चीजों को जड़ से खत्म किया गया है। मतलब यदि आप एमएलएम को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं तो फॉर्स इज अ बेस्ट ऑप्शन, इससे बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि बात करें फॉर्सेज की, जो कि क्रिप्टो करेंसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है। कई सारे साथी हैं जो कभी इसके बारे में जानते नहीं होंगे, सोचते नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी, करेंसी मतलब मुद्रा। आज तक हम नोट देखे, हमने सिक्के देखे जो मार्केट में हम लोग चलाते हैं, जो मतलब जिसकी वजह से हम लोग परचेसिंग करते हैं। पर डिजिटल करेंसी जो यदि एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, एक सफर को हम देखते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। शॉर्ट एंड स्वीट लेवल पे देखा जाए तो आज से 500 साल, 1000, 2000 साल पहले कोई भी चीज को खरीदने के लिए वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हुआ करता था। उस समय कोई कॉइन, कोई नोट, कुछ भी नहीं था। आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको उस चीज को पाने के बदले अपनी कोई चीज देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसके पास जूता है, वो जूता बनाता है। ओके, आपको चाहिए भाई साहब जूते, शूज चाहिए आपको, और आपके पास है गेहूं। तो आप क्या करोगे, अपने गेहूं के बदले में जूते की डील करोगे। डील कैसे होगी, भाई साहब मुझे जूता चाहिए, मुझसे 5 किलो गेहूं ले लो भाई, ये जूता दे दो। अब यहां पर दो बड़ी बातें हैं। पहली चीज, उसे उस डील में यदि कंफर्ट फील हो रहा है तो करेगा। दूसरी बात, यदि उसे गेहूं की जरूरत होगी तो वो डील कंफर्म होगी। यहां पर दोनों की नीड फुलफिल होती थी तब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता था। तो बहुत वक्त लग जाता था, मतलब लोगों को अपनी जरूरत की चीज देने और लेने में, ऐसे लोगों को ढूंढने में वक्त लगता था। समय थोड़ा टफ था, बहुत पुरानी बात है ये, पापा के पापा के पापा के टाइम की बात है। लेकिन समय आगे निकला, गोल्ड पर डील होने लगा। मतलब आपको अब कुछ भी चीज चाहिए, मतलब गोल्ड से आप परचेसिंग कर सकते हैं, आप उसका उचित मूल्य दीजिए, आप कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। ये और भी अच्छा समय था। उसके बाद और चीजों को सुधारा गया और सरल किया गया। फिर कॉइन्स आ गए, चांदी के सिक्के आ गए, सोने के सिक्के आ गए, कांसे के भी सिक्के थे, तांबे के भी सिक्के थे। हमने तो ये भी पढ़ा है कि चमड़े के भी सिक्के चलते थे, तो उसमें ट्रांजिशन होने लगे। समय और एडवांस हुआ, पेपर करेंसी आ गई, नोट आ गए, जिसे आप आज हम देख पाते हैं, ये करेंसी आ गई। लेकिन इसमें भी कई सारी असुविधा हमें देखने को मिली। देख रहे हैं आप, करोड़ों की डील यदि आपको करना है, करोड़ों रुपए यदि आप रुपए फॉर्म में, नोट के रूप में यदि ट्रांजिशन करेंगे तो कई तरीके से इनसिक्योर फीलिंग होता है।
इतने बड़े फंड को कैरी करना मुश्किल होता है, रख रखाव में कई सारी प्रॉब्लम होती है। करोड़ रुपए यदि आपके घर में है तो आपको रातों का नींद नहीं आएगा, क्योंकि कई तरीके का डर, चोरी का, स्कैम का, धोखाधड़ी का, कई सारी चीजें हो सकती है। आज आए दिन क्राइम हो रहा है, लोग गले की चेन छीन कर भाग जाते हैं, 1,500 रुपए के लिए लोग कत्ल कर देते हैं उस कैश के लिए। तो क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। लोगों ने इसका एक अच्छा खासा सॉल्यूशन देखा, प्लास्टिक कार्ड्स को यूज करना शुरू किया। आज आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आपको मुंबई जाना है, आप दिल्ली में हो, अब आपको लाखों रुपए कैश लेके चलने की जरूरत नहीं है। आपके पास एटीएम कार्ड है, उतना ही पैसा निकालना है जितने की जरूरत है। बाकी आप प्लास्टिक कार्ड की मदद से वहां पहुंच के स्वैप करके अपने काम को कर सकते हैं। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें बड़े ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, क्योंकि कार्ड्स की एक लिमिट है। आपका जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसकी एक लिमिट है। दिन का 20,000, दिन का 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लाखों के डील के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसका एक और सॉल्यूशन निकला, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई, एप्लीकेशंस आ गए कई सारे, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, भीम, ये सब कुछ आ गए। यहां पर भी आप लाखों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट यहां से भी एक कदम और आगे दुनिया पहुंच गई है माय डियर फ्रेंड, जिसके बारे में आज हमें सचेत होना, जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय से पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, जो कि इन सारे ऑप्शन से भी 2 कदम आगे है। आप करप्शन लेस इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन रहता है क्रिप्टो करेंसी। कई सारे देश इसे लीगल कर चुके हैं, कई सारे देशों में ये एक लीगल टेंडर है, आप सब्जी भी खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की मदद से। ये समय आ चुका है, ये टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। इस पर कई तरीके से हमारे भारत देश ने भी इशारा किया है कि हम लोग बहुत जल्द डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यदि मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, पूरे विश्व में इसकी क्या लहर है, इसकी क्या वैल्यू है, तो कुछ टॉप 5 कॉइन जो आपके आंखों के सामने है। पहला बिटकॉइन है, जो कि मदर करेंसी कहलाता है। 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई है, और पहला ये कॉइन था, 6 रुपए की कीमत पे था, और ये 55 लाख रुपए भी इसी साल 2021 में अपने आप को पहुंचा चुका है। 55 लाख रुपए, एक कप चाय की वैल्यू का 6 रुपए का बिटकॉइन 2009 का आज 55 लाख रुपए पे भी ट्रेड हो चुका है। $65,000, 55 लाख में कम बोलो, इससे ऊपर जा चुका है। ओके, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट करेंसी है। वॉल्यूम की बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम को लेकर ये ट्रेड करता है। बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, लोगों का झुकाव आप देख सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है इथेरियम, बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप। टीथर अगला कॉइन, इसके बाद बाइनेंस कॉइन, कार्डेनो, ये बिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट कैप के साथ मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आज यदि मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, ज्यादा मत जाइए आप किसी भी एक्सचेंज, किसी भी एक्सचेंज को यदि आप देख रहे हैं, केवल 100 दिन, 120 दिन पुराना आंकड़ा देख लीजिए। 120 दिन में, पिछले 120 दिन पहले और आज में न जाने कितने सारे लोग करोड़पति बने हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो ये रिटर्न है क्रिप्टो करेंसी, और ये फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी का। मार्केट कैप की बात करूं, ओवरऑल हजारों कॉइन है, उनकी यदि मैं मार्केट कैप की बात करूं, $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैप कंप्लीट कर चुका है क्रिप्टो करेंसी। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट कैप है। और दूसरी बात, अभी क्रिप्टो करेंसी को जानने की मैं बात करूं, पूरे विश्व में तो मुश्किल से 2 से 3% लोग ही हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज रखते हैं। रिमेनिंग ऑल इलिटरेट है, इस टेक्नोलॉजी से अनजान है, अशिक्षित है। सोचिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। बाकी केवल 3% लोग हैं जो जानते हैं थोड़ा बहुत, 97% लोग कंप्लीटली अननोन है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। यदि आप इसे समझते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपका है। देश में भी इसको लेकर कई तरीके की बातें हो रही हैं कि देश में भी, भारत देश में, हमारे प्यारे देश में आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होगी। खुद भारतीय गवर्नमेंट भी इसे कर सकती है। हमने तो ये भी सुना था कि मुकेश अंबानी जी जियो कॉइन भी लॉन्च करेंगे, जो कि सबसे बड़े बिजनेसमैन है हमारे भारत देश के। तो ये चीजें भी देखने को मिली, और ये इसलिए इतनी ज्यादा सिक्योर है बिकॉज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है, जो कि नॉन हैकेबल, फुल्ली सिक्योर्ड और एनोनिमिटी के साथ, मतलब अज्ञात किसी भी व्यक्ति को जब आप देते हैं पेमेंट, इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, P2P होता है, और पूरे अज्ञात ट्रांजेक्शंस होते हैं। मतलब मैंने किसी व्यक्ति को फंड ट्रांसफर किया, वो कौन है कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इतनी सिक्योर्ड है टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और इसके बारे में बोलना मतलब बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आ जाएंगे हम लोग फॉर्सेज के बारे में जानकारी लेने के लिए। ये फॉर्सेज, यदि हम लोग यहाँ पे कदम रख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी यदि हम यहाँ पे कमा रहे हैं, तो कैसे कमाया जाए, कैसे इतनी गजब की टेक्नोलॉजी का हिस्सा बना जाए,
इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, फॉर्सेज में कदम रखने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में किसी न किसी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट को डाउनलोड करना होगा, जिसमें ट्रस्ट वॉलेट है, मेटा मास्क है, टोकन पॉकेट है। किसी भी एक वॉलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके द्वारा ही आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। मेरी फर्स्ट, यदि आपको मुझसे आप सजेशन मांगेंगे तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को चुनूंगा। ट्रस्ट वॉलेट पर आप अकाउंट बनाइए, उसकी प्राइवेट की होती है, संभाल के उसे रखिए, क्योंकि जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं आपकी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ नहीं मांगी जाती, ना आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, ना मेल, ना ही आपका नाम मांगा जाता है। आपको केवल कुछ प्राइवेट कीज 12 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, जिसे सीक्वेंस में आपको जमाना है, और वही आपकी प्राइवेट की है। आप सोच कर देखिए, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, प्राइवेट की, मतलब उस की को इतना संभाल के रखिए। करोड़ों का फंड आपके पास है, यदि वो की आप भूल गए तो वो फंड आपके पास आप जिंदगी में रिकवर नहीं कर सकते। यदि आपके पास करोड़ों का फंड है और वो की किसी गलत हाथों में चली गई तो वो कभी भी आपका फंड निकाल सकता है। सो बी केयरफुल। टेक्नोलॉजी जितना ताकतवर होती है, छोटी सी मिस्टेक पर आपको नुकसान भी दे सकती है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। यहाँ पर आपको प्राइवेट की संभाल के रखना है, डायरी में नोट करके, जैसे तिजोरी में आप दस्तावेज और अपने प्रॉपर्टीज बॉन्ड्स रखते हैं, वहीं उस डायरी को जिसमें प्राइवेट की रखना है। ओके, किसी से शेयर नहीं करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर केवल $10 से शुरुआत करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो मिनिमम स्टार्टअप्स की मैं बात कर रहा हूं, आप केवल $10 से, $1 को यदि मैं 80 रुपए से कैलकुलेट करूं तो 800 रुपए से आप इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसे ही आप 800 रुपए मतलब $10 से यहाँ पर स्टार्टअप करते हैं तो आपका 2 प्लान एक्टिवेट हो जाते हैं सेम टाइम पर। एक है X3 जिसमें आपके $5 चले जाएंगे, और एक है X4 जहां पर भी $5 चले जाएंगे। एक ही टाइम पर केवल $10 का स्टार्टअप से 2 प्लान एक्टिवेट हो जाएंगे। दोनों प्लान का फीचर को समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, MLM में इतना बड़ा रिवॉर्ड कभी नहीं मिला होगा काम करने पर, वो अभी आप देखने वाले हैं। सबसे पहले X3 को हम लोग देख लेते हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। X3 इज 100% वर्किंग प्लान। जो लोग वर्किंग करना पसंद करते हैं, मेहनत से अमीर बनना चाहते हैं, X3 इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज यहां से आप वर्किंग करके अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, $5 से आपका एक्टिवेशन हुआ, $10 आपने किया था, $5 यहां पर आ गए X3 में, $5 X4 में चले गए। $5 से जब आपका X3 में स्लॉट बाय हो गया, आपके नीचे 3 पोजीशंस होती हैं, A, B और C। जैसे आप किसी एक व्यक्ति को भी ज्वाइन करवाते हैं, वो भी $10 से आएंगे, उसमें से 5 X3 में आएगा, 5 X4 में आएगा। तो X3 में जब $5 आएगा, 100% ये $5 आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। ना कोई मैचिंग है, ना कोई क्लोजिंग है। इंतजार नहीं करना है कि भैया ठीक है मैंने 5 लोगों को ज्वाइन कर दिया, पैसा आएगा अगले वीक, माफी चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्विक होगा, तुरंत होगा। जैसे ही कोई ज्वाइन हुआ, तुरंत आपके वॉलेट में $5 रिसीव होंगे ए व्यक्ति के आने से। सेकंड व्यक्ति को भी ज्वाइन करवाया, उसके भी $5 क्विक आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कैलकुलेशन होंगे BUSD पर होंगे, ये बताना मेरे लिए जरूरी हो गया है। BUSD जो कि बाइनेंस का USD टोकन है, जो भी स्टार्टअप होगा BUSD में होगा, जो भी रिटर्न्स मिलेंगे BUSD में मिलेंगे। BUSD जो कॉइन है, ये इसकी वैल्यू $1 के बराबर है। जितने आप BUSD बना रहे हैं, कमा रहे हैं, मतलब उतने डॉलर आपने कमा लिए, जो कि स्टेबल एक फीड करेंसी कह सकते हैं आप इसे। आप जितने डॉलर कमा लेंगे, BUSD कमा लेंगे, उसे लगभग 75 to 80 रुपए से कैलकुलेट करके उसे कैश भी कर सकते हैं, जिसके लिए मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंज है। इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो WazirX है, कॉइन DCX भी अदर एक्सचेंज है, और भी कुछ एक्सचेंज, जेपे जैसा एक्सचेंज है, जो आपको रुपए से क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लेकर भी कई सारे वीडियो आपको मार्केट में मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। तो ए और बी को जब ज्वाइन करवाया तो अपने 5-5-10 BUSD कमा लिए। जैसे तीसरे व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाते हैं, इसका पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगा, इसका पेमेंट चला जाएगा आपके अपलाइन को, और आपका ये स्लॉट है ये रिसाइकल हो जाएगा, रीएक्टिव हो जाएगा, और ये तीनों पोजीशंस वापस से खाली हो जाएंगी, और फिर से आप A, B इसका पेमेंट आप रिसीव करेंगे, तीसरे व्यक्ति को
तीसरे व्यक्ति का अपलाइन को चला जाएगा और आप वापस से रिसाइकल हो जाएंगे, तीनों पोजीशंस वापस से खाली हो जाएंगी। इस तरीके से हर तीसरा, छठवां, नौवां, 12वां, 15वां, 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, जितना बार पढ़ना हो, हर तीसरे व्यक्ति का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा और आप रिसाइकिल हो जाएंगे और वापस से ए और बी का पेमेंट आपको, तीसरा आपको रिसाइकिल करके जाएगा। इस तरीके से X3 में आप 100% लेवल पर अर्न करते हैं। हर 3 में से 2 का पेमेंट आपके वॉलेट में रिसीव होता है। जितनी ज्यादा वर्किंग करेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आप यहां पर एंजॉय कर पाएंगे। बात करते हैं X4 का, क्योंकि जो $10 आपने दिए थे, $5 X3 में गए थे, जिसका मैकेनिज्म आपने समझा। अब X4 का समझ लीजिए, यहां पर ये $5 से आप एक्टिवेट हो जाते हैं पहले स्लॉट में। X4 जो कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरीके का आपको फील देता है, दोनों तरीके का आपको एडवांटेज देता है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं आपके नीचे 6 प्लेसमेंट्स हैं, आपके नीचे 2 लोग हैं, 2 के नीचे 4 लोग हैं, और ये जो 6 प्लेसमेंट्स हैं, इन प्लेसमेंट्स को फिल होने पर आपको बेनिफिट मिलता है। पहला और दूसरा, 2 लोगों के आने पर ये दोनों का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे तीसरा, चौथा और 5वां व्यक्ति आएगा, हर एक व्यक्ति आपको 5-5 BUSD देगा, आपको क्विक लेवल पर रिसीव हो जाएगा। और इस तरीके से तीसरा, चौथा, 5वें का पूरा पेमेंट आपको रिसीव होगा। और छठा व्यक्ति जैसे ही आएगा, आपके 6 स्लॉट भर गए, आप 6वें व्यक्ति के आने के साथ ही आप रीएक्टिव हो जाएंगे और ये पेमेंट भी अपलाइन या क्रॉसलाइन या डाउनलाइन कहीं पर भी जाकर उन्हें मिल जाएगा और आप पूरा तरीके से एक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे और आपकी पूरी पोजीशंस खाली हो जाएंगी। और फिर से पहले दूसरे का पेमेंट अपलाइन को, तीसरे, चौथे, 5वें का पेमेंट आपको, छठा आपको रिसाइकिल करेगा। इस तरीके से इन 6 प्लेसमेंट्स में से 3 का पेमेंट आपको मिलता है, 3 का पेमेंट अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन में जाता है। अब जब ये अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन में जा रहा है तो इससे एक और एडवांटेज है कि ये जो 6 प्लेसमेंट्स हैं, इसको भरने के लिए आप अकेले नहीं होते हैं मेहनत करने वाले, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं। दुनिया का पहला प्लान कि आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, आज तक हुआ क्या है, लीडर बन गया, टीम काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, लीडर बैठ के कमा रहा है। यहां पर यदि आपके अपलाइन एक्टिव है तो उनकी वर्किंग से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पिल होकर यहां पर आपके 6 पोजीशंस में से कुछ लोग आएंगे, उनका आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये लोग क्यों आए? अपलाइन की वजह से, अपलाइन के काम करने से। प्लस डाउनलाइन में जो लोग आएंगे वो भी यदि करेंगे काम, उससे भी आपका स्ट्रक्चर फिल होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। जो क्रॉस लाइन है, जो आपके डाउन में आ गए, वो काम करेंगे, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप जो कर रहे हो उससे तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ओवरऑल अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, चारों दिशाओं में कहीं से भी कोई भी एंट्री आएगा, इन 6 प्लेसमेंट में से कहीं भी बैठेगा, आपको प्रॉफिट होगा। इस तरीके से X4 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग में वर्क करता है। ऐसे बहुत सारे लोग आप देख पाएंगे आज, जिन्होंने कुछ नहीं करके भी लाखों करोड़ रुपए कमाया। लेकिन भाई साहब, इसे आजमाना नहीं है कि भाई ठीक है मैं तो आ गया, अब मैं काम नहीं करूंगा। लक बाय चांस, ये किस्मत भी होती है, राइट? और यदि किस्मत आपकी होती है तो आप करोड़पति बन चुके। तो किस्मत आजमाने मत आइए, काम करने आइए। वर्किंग प्लान है, करोड़ रुपए निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको माइंड करा दूं, नॉन वर्किंग के ऑब्जेक्टिव से कोई भी ना आए और ना किसी को लेकर आए कि भाई तू कुछ मत कर, बस केवल ज्वाइन हो जा और तू करोड़पति बन जाएगा। जो ऐसा कह रहा है वो रॉन्ग कमिटमेंट कर रहा है। बिना कुछ करे एक ही चीज बढ़ती है, वो है उम्र। इनकम नहीं बढ़ती, काम करके ही मिलती है। तो काम करने पे सोचा जाए। ऐसे किसी को नॉन वर्किंग का, अपन लोग को रॉन्ग कमिटमेंट कभी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिलता, मिलता है, पर उसे प्रमोट करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा प्रमोट करने से कोई व्यक्ति अपनी 100% पोटेंशियलिटी कभी यूज नहीं कर पाता। इसलिए आप लोगों को उनकी ताकत दिखाए, उनको वर्किंग के लिए लेकर आए, यहाँ पर करोड़ रुपए कमाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, X3 में जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके 12 स्लॉट आप देख पा रहे हैं। $5 से शुरू होता है, फिर अगला स्लॉट $10 का है, फिर $20, फिर $40, फिर $80। इस तरीके से 12 स्लॉट है। जितने ज्यादा स्लॉट बाय करके आप पहुंच जाएंगे, आपके बाद आने वाले व्यक्ति का उस स्लॉट वैल्यू का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे $5 का आपने शुरू किया था, आपके जो कोई आया तो $5 दिया, वैसे यदि $80 के स्लॉट में कोई आपके डाउन में आएगा तो आपको $80 रिसीव होता है। ना 1% कम, ना 1% ज्यादा। जो आपका स्लॉट वैल्यू है उतना पेमेंट आप रिसीव करते हैं। तो बड़ा यदि पेमेंट आप रिसीव करना चाहते हैं तो आपको बड़ा स्लॉट बाय करना होगा और वहां तक अपने टीम को भी लेकर आना होगा। इस तरीके से X3 जो कि मैंने आपको बताया, पहला दूसरे का पेमेंट आपको, तीसरा व्यक्ति आपको रिसाइकिल करेगा।
X4 की मैं बात करता हूं, जहां पे आप 6 प्लेसमेंट देख पा रहे हैं। पहले दूसरे का पेमेंट अपलाइन को, तीसरा चौथे पांचवे का पेमेंट आपको, छठा व्यक्ति आपको रिसाइकिल करेगा। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन आप खुद सभी लोगों की मेहनत से काम होगा। 12 के 12 स्लॉट है, जो आपने X3 में देखा था वही सारे स्लॉट है। मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया है। 6 में से 3 स्लॉट का पेमेंट आपके पास, 3 का पेमेंट अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन के पास। गजब का प्लान, स्मार्ट मैट्रिक्स आप इसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर X4 का वर्क होता है। यदि बात करें स्टार्टअप्स की, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 प्लान आपको दिख रहे हैं। पहला X3 है जिसके बारे में हमने बात की, X4 जिसके बारे में हमने बात की, ट्रिपल X बात नहीं की, X गोल्ड बात नहीं की। क्यों नहीं की? बिकॉज ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी मार्केट में नहीं आए हैं। बहुत जल्द हमें लगता है कुछ समय बाद यहां पर ट्रिपल X और X गोल्ड को भी आप देख पाएंगे। यदि अभी स्टार्टअप की बात करें तो आप 3-3 स्लॉट से स्टार्टअप कर सकते हैं। हेल्दी स्टार्टअप आप यहाँ पे ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी आप चाहे तो कर सकते हैं यदि कैपेबल है तो। बट मिनिमम स्टार्टअप आपको 3 स्लॉट X3 से और 3 स्लॉट X4 से आने चाहिए। तो 3 स्लॉट क्या है? पहला स्लॉट $5 का है, अगला स्लॉट $10 का है, अगला स्लॉट $20 का है। टोटल देखेंगे तो X3 में $35 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और X4 में $35 का इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल $70 से आपका X3 के 3 स्लॉट, X4 के 3 स्लॉट कंप्लीट हो जाते हैं। ज्यादा स्लॉट बाय करने से क्या अच्छा होता है? जब आपकी टीम आती है जो बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें बड़ा स्टार्टअप करना जरूरी होगा, क्योंकि बड़े पैसे के लिए आपके पास बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा स्लॉट आप बाय करेंगे उतना बड़ा आपको रिटर्न यहाँ पे मिल पाएगा। इसलिए आप अच्छी शुरुआत करें ताकि जब टीम को बताएं, टीम को बनाएं, तो उन्हें बड़ी प्लानिंग देकर लेकर आए। और कोशिश करें जितने स्लॉट आपने बाय किए उतने स्लॉट अपने टीम को बाय करवाएं। और उससे ज्यादा यदि वो बाय कर लेते हैं तो उसका पेमेंट आपको ना मिलकर आपके ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब आपका स्लॉट ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड करें ताकि उसके अपग्रेडेड पैकेज से आपको बेनिफिट मिल सके। तो ये मैंने मिनिमम स्टार्टअप बताया, 3-3 स्लॉट से आप आ सकते हैं। केवल $70 लेकर आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर X3 क्यों बोलते हैं इसको, X4 क्यों बोलते हैं, इसको समझिए। X3 मतलब होता है 3 गुना, X4 मतलब होता है 4 गुना। आपका जो स्लॉट वैल्यू है X3 में यदि आप एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो 3 गुना कमाते हैं। यदि $5 से आपने कंप्लीट किया तो आपके नीचे 3 पोजीशंस होती है, A, B, C। आपका फंड 3 गुना होता है। कैसे होता है? A और B का पेमेंट आपको मिलता है, C आपको रीएक्टिव करता है। मतलब एक बार ही स्लॉट का पेमेंट आपको अपने पॉकेट से देना है, बाद में फिर कभी जिंदगी में आपको स्लॉट का पेमेंट देना ही नहीं है। वो रिएक्टिव होकर के आपको एक्टिव कर देता है और वापस से आपको मौका मिल जाता है अर्निंग करने का। तो यहाँ पर पहला दूसरा का पेमेंट आप रिसीव करते हो, तीसरा आपको रीएक्टिव करता है। आप जितने स्लॉट को आप देखेंगे, देख लीजिए, आप $10 से आएंगे तो $30 आपकी अर्निंग होगी, जिसमें $20 आप रिसीव करते हैं और $10 का आपका रीएक्टिव होता है। तो इस तरीके से X3 परफॉर्म करता है। आपके स्लॉट का 3 टाइम्स आप अर्न करते हैं, 2 टाइम्स आपके वॉलेट में रिसीव होता है और जो थर्ड है वो आपको रीएक्टिव करता है। X4 की बात करें, स्ट्रक्चर में 6 लोग आपने देखे थे। पहले दूसरे का पेमेंट अपलाइन को चला जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा आपको मिलता है और चौथा आपको रीएक्टिव करता है। बात को समझिए, मतलब 4 गुना आपका पेमेंट होता है, 3 गुना आप रिसीव करते हैं अपने वॉलेट में, जिसे आप कभी भी कैश कर सकते हैं, और चौथा पेमेंट जो होगा वो आपको रीएक्टिव करेगा। तो जितना बड़ा आपका स्लॉट अमाउंट होगा, 4 गुना, 3 गुना, X3 में 3 गुना, X4 में 4 गुना आपको रिटर्न मिलता है। और ये मैं आपको एक साइकिल का रिटर्न बता रहा हूं। लोगों का एक एक दिन में 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 बार भी रिसाइकल हो जाता है माय डियर फ्रेंड। जिसकी जितनी बड़ी रफ्तार, जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड, जो जितने तेजी से काम करेगा, उसका उतना तेजी से इनकम यहाँ पर हो पाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर स्मार्ट मैट्रिक्स है, जहां पर आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और आप खुद मदद करते हैं लाखों करोड़ रुपए कमाने का। P2P है, पब्लिक टू पब्लिक 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पैसा स्टोर नहीं हो रहा, कहीं पैसा रुक नहीं रहा, कहीं पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, तो देयर इज नो स्कैम, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज कहीं पैसा इकट्ठा ही नहीं हो रहा है। तो होता क्या है माय डियर फ्रेंड, आप एक बार मैक्सिमम स्लॉट बाय करके बार बार यहां पर इनकम कर पाते हैं। तो ये था आपके लिए पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच, इतना ध्यान से सुना आपने और आपने देखा। यदि इन सारी चीजों को सुना होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, इससे बेस्ट टेक्नोलॉजी लाइफ में कभी पॉसिबल ही नहीं है। बहुत हो गया मंकी माइंड करते हुए, इस डाल से उस डाल कूदते हुए। माय डियर फ्रेंड, यदि लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अच्छे प्रोजेक्ट को चुनो, लाइफ टाइम काम करो, अपने आप को ब्रांड बनाइए, ब्रांड।
आज नेटवर्कर बदनाम हो चुका है, लोगों को मैं देख रहा हूं, मौसम बाद में बदलता है, पहले प्लान बदल जाता है। कितनी बार, चलो ठीक है, एक प्लान में आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, समझिएगा बात को, शॉर्ट टर्म में कमा लिए, 5-6 महीने में कमा लिए, आपने कंपनी चेंज कर दी। माय डियर फ्रेंड, जब जब कंपनी आप बदलते हो ना, आप देखेंगे आपकी टीम, आपकी क्रेडिट कम होते चली जाती है। एक समय ऐसा आएगा, आपस कंपनियां तो हजार होंगी, बट जुड़ने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो जो फेस वैल्यू है वो सब खत्म हो चुकी होगी। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आजकल लोगों का ट्रेंड चल रहा है, एक ही पॉकेट में 2-2 4-4 प्लान लेके चलते हैं। 10 रुपए का प्लान भी कर रहे हैं, 500 रुपए का प्लान भी कर रहे हैं, 800 रुपए का भी प्लान कर रहे हैं, 1000 रुपए का भी प्लान कर रहे हैं। जैसा माथा वैसा टीका लगा देता है व्यक्ति। व्यक्ति बोला 10 भाई 1000 का प्लान कर ले, भाई बहुत महंगा है, अच्छा महंगा है भाई, बस 100 रुपए का भी प्लान है, तुरंत प्लान बदल के प्लान देने लगता है। ऐसे मत कीजिए, ऐसे में आप अपने क्रेडिट को खत्म करेंगे। माय डियर फ्रेंड, एक बॉलीवुड में एक हीरो है जिनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, आमिर खान। मैं बहुत इंस्पायर्ड रहता हूं उनसे, बिकॉज 2 साल में एक मूवी करते हैं, बट जो मूवी करते हैं ना, उनकी मूवी आई थी 3 इडियट, उनकी मूवी आई थी सीक्रेट सुपरस्टार, ऐसी मूवी आई थी दंगल। माय डियर फ्रेंड, लोगों की 10 मूवी जितना कमाती है, उनकी एक मूवी कमाती, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट को चुनते हैं ना, हर एक चीज को ध्यान में रखकर, हर एक चीज को समझकर एक सही प्रोजेक्ट को चुनते हैं और दिल से मेहनत करते हैं, उसमें पूरा डेडिकेटेड हो जाते हैं। दंगल मूवी में आपने देखा होगा, अपने वेट को कितना हाइट पर लेके गए और बाद में 6 पैक्स लेकर के दिखे आपको। आप देखिए इतना ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वो डेडिकेटेड है। चीजें यदि समझ में आ गई तो भाई साहब रुकना नहीं है, फिर तो चलना ही चलना है। यदि आप चाहते हो अपनी लाइफ में सिक्योरिटी, तो भाई माइंड सेट करके पूरा कूदना होगा और समय देना पड़ेगा, किसी ना किसी का होना पड़ेगा। ऐसे चूहे जैसा दिल लेके चलने पर या फिर इतना लालची होने पर कि भाई ठीक है अभी मैं कर रहा हूं, थोड़ा देखता हूं, और उसी समय में आप कुछ और भी सोच रहे हो, उसी समय में आप कुछ और भी देख रहे हो, ऐसा करने से आप खुद को मजाक बनाते हैं और कुछ भी नहीं। पल पल में प्लान बदलते हैं तो आपकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है, लीडरशिप जीरो हो जाती है आपकी, लोग आपके फॉलोअर होके खत्म हो जाते हैं, आपके फॉलोअर फिर कोई भी नहीं बनता है। तो माय डियर फ्रेंड, अपनी क्रेडिट को समझिए, एक सही प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, बेस्ट ऑप्शन मार्केट में बिल्कुल भी अच्छे प्लान नहीं। मैं खुद देख रहा हूं, आए दिन इतने प्लान आते हैं, व्हाट्सएप भरा पड़ा है, मोबाइल हैंग हो जा रहा है। जबकि एक समय था कि 512 MB बहुत होता था, आज 464 का मेरा मोबाइल है, 4 GB और 64 GB इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भर चुकी है, मोबाइल हैंग हो जाते हैं। इतने प्लान, आए दिन प्लान बन रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप एक सही जगह पे बिजी हो जाइए, नहीं तो किसी गलत जगह पे बिजी होकर अपने आप को मजाक बना लेंगे। तो आपने दी समय दिया तो एक सजेशन भी बनती है, आप सही प्लान का चुनाव करके स्टार्टअप लीजिए, फॉर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। और यहां पर करोड़पतियों की मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, फॉर्सेज इथेरियम से शुरू हुआ, ट्रोन से शुरू हुआ, अभी BUSD पर रन कर रहा है, 1.5 साल मार्केट में सस्टेन करते हो चुका है। इसका कंपैरिजन आज तक नहीं हुआ, कोई कंपटीशन में आज तक खड़ा नहीं हुआ। 6000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं इस प्लान में। 1.5 लाख की कम्युनिटी, सॉरी 1.5 लाख तो ज्यादा कम बोल रहा हूं, 16 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। 16 लाख, मैं कल बोल नहीं रहा, आप देख भी सकते हैं, 16 लाख रुपए की, 16 लाख लोगों की कम्युनिटी है। इथेरियम, ट्रोन और BUSD प्रोजेक्ट टोटल काउंट कर लिए जाए तो उन 16 लाख लोगों में 6000 से ज्यादा लोग 1 करोड़ से लेकर के 99 करोड़, शायद कम बोला हूं, 200 करोड़, जो कि देख भी पाएंगे आप, 200 करोड़ तक कमा चुके ऐसे लोग यहां पर हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से 99 लाख रुपए कमा चुके हैं माय डियर फ्रेंड। और यहां पे झूठ बिल्कुल नहीं बोला जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। और चेक करने के लिए, इवन हर चीज को आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, मैं अगली पर्सनालिटी को वेलकम करना चाहूंगा, जो आपको हर एक चीज जो मैंने आपको बोला उस बात में कितनी सच्चाई है, हर एक चीज का प्रमाण आप देख पाएंगे आज इस सेशन में। तो ये था मेरा सेशन, 40 मिनट्स 45 मिनट का सेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने तो पोलाइटली और इतना सिंसियरली एंड पेशेंसफुली मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है प्रमाण की, अब बात आती है कितनी इस बात में सच्चाई है, जो बात बोली गई क्या वो फीचर्स हैं। यदि आपको जानना है तो आपको रुकना पड़ेगा और 10 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट। तो अब बात है कंक्लूजन का। अभी तक तो केवल और केवल आपने प्लान को समझा, अब है पूरा निचोड़ जो अगले 15-20 मिनट में आपको क्लियर होगा। बने रहिएगा, ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम आपको मिलवाने वाले हैं मिलेनियर से, मल्टी मिलेनियर से, लखपति करोड़पतियों से आप मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, जो आज एग्जाम्पल बन चुके हैं।
जो आज हजारों लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं। और मैं खुद बताना चाहूंगा, उन्होंने इतना बड़ा पैसा बना लिया कि कभी कभी तो वो खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना बड़ा पैसा बना कैसे लिया, कभी सोचा नहीं था, सोच से ज्यादा मिल गया, फोर्सेज ने दिया, कैसे दिया, क्या किया। चलिए सुनते हैं उन साथियों को। एक ऐसी पर्सनालिटी को मैं वेलकम करना चाहूंगा जिन्होंने टीम टाइगर, फोर्सेज टाइगर टीम की स्थापना की, शुरुआत की, एक मिशन स्टार्ट किया, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, इंटायर इंडिया में अपने नाम अपने काम से जाने जाते हैं। एक ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी जो कि आज इस प्रोजेक्ट में मल्टी मिलियनियर है, करोड़पति हैं, और उनके साथ वर्क करते हुए न जाने कितने सारे लोग लखपति करोड़पति बन चुके हैं। एक रियल लीडर, रियल पर्सनालिटी। सो प्लीज हार्डली वेलकम नॉन अदर देन मिस्टर मुकेश सैनी फ्रॉम राजस्थान। प्लीज, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम सर। कपिल मांझी सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। शशि सर आप है। चलिए मुकेश सर, थोड़ा हो सकता है कि नेटवर्क में नहीं होंगे, जिसके कारण कि सर ने मुझे कॉल किया था। सर आप अगर सर आप मुकेश सर अगर आप नेटवर्क में हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे क्या? नहीं शशि सर आप कंटिन्यू कीजिए आज का। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को जूम मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले बहुत ही दिल से मैं कपिल मांझी सर को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने सरलता से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। दोस्तों, कपिल मांझी सर ने जो आपको बताया, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही बड़ी बातें इन्होंने करी। अभी के टाइम में रियल में यही फेज चल रहा है, लोगों के पॉकेट में, लोगों के बैग में 3 4 5 प्लान एक साथ हैं। ये प्लान नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला कर लो, ये नहीं समझ में आ। सर, कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे अगर ऐसे है जिस भी व्यक्ति का हाल, वो कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। मैं आपको 100% दावा नहीं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये बात। क्यों? क्योंकि आज अगर मुकेश सर ने, मैंने या और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जूम मीटिंग में अभी जो कि बड़ा पैसा कमाए हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर टिके हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने भी 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिया है और कभी भी ऐसा मेरे लाइफ में नहीं हुआ कि मैंने ये भी प्लान किया, वो भी प्लान किया, वो भी प्लान किया, मतलब 3 4 5 कंपनी एक साथ, कभी नहीं। जिसमें किया, एक बार किया, अच्छे से किया और बड़ी सफलता ली। कभी भी एक बार में 2 कंपनी 2 प्लान हम कर ही नहीं सकते। क्यों? हार्ट अलाउ नहीं करता। कभी भी आपका फेस वैल्यू, कभी भी आपका लैंग्वेज, कभी भी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो साथ नहीं दे सकता। रियल में अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको दोस्त इसको चुनना पड़ेगा। और आप ये पहले सोच लीजिए कि आप जो अपने कैरियर को सोच रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, कपिल सर ने बहुत अच्छा बात किया, पूरी मीटिंग में मैं था। कपिल सर ने कितनी अच्छी बात करी कि अगर आप कैरियर की तलाश में हैं और अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है इतने सालों से, तो वो आप चेक करें कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, आपको पता चल गया आज कि फोर्सेज में कोई भी व्यक्ति आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता। फोर्सेज में कोई भी व्यक्ति आपके ट्री को काट करके स्ट्रक्चर यहाँ से वहां नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति आपका पेमेंट रोक सकता है? नहीं रोक सकता। कोई व्यक्ति आपका किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम कर सकता है फोर्सेज में? नहीं कर सकता। तो आप दोस्तों ये बताओ कि आप प्रोडक्ट मार्केटिंग या किसी भी सिस्टम के अंदर जो 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, आप उसमें अपने कैरियर की तलाश कर रहे हैं, कैसे कैरियर मिल सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। पहले मुझे फोर्सेज में आने के पहले मुझे क्या लगता था, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अच्छी है मार्केट के अंदर, वहां कैरियर है। दोस्तों, आप देखो, किसी भी कंपनी की बात करो आप, हर जगह मैं बोल रहा हूँ, सेटिंग चलता है, सिर्फ सेटिंग। बड़े बड़े लीडर्स को मैं देख रहा हूँ, आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, कोई 1 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद फिर दूसरे प्लान दूसरे कंपनी में जा रहा है, पूरी टीम को लेकर के, कभी इस प्लान में, कभी उस कंपनी में। क्या हो रहा है? ये तो कभी भी कैरियर नहीं मिलेगा दोस्त। लोग भटकते चले जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। मैं देख रहा हूँ, मैं 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ। सर, फोर्सेज को चूज करिए और हर व्यक्ति को समझाइए
कि फोर्सेज में कैरियर है। क्यों कैरियर है? क्योंकि यहाँ का प्लान भी चेंज नहीं होता है और यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है, और कपिल सर ने ये भी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई, कितनी सरलता से पूरी प्लान सर ने करी। मैं तो बहुत ही मतलब घायल हो गया सर की पूरी प्लान को सुन करके। कितना अच्छा से बोला कि भाई वो जो ट्रस्ट वॉलेट का जो रिकवरी फ्रेज है 12 वर्ड, उसको किसी को देना नहीं है और खोना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तो लाखों करोड़ों रुपए भी होंगे तो निकाल सकता है। और अगर आप खुद खो दिए और आपका मोबाइल चेंज हो गया, चोरी हो गया और आपने उसको लीक करके या फिर उसको सही तरीके से सेव करके नहीं रखा है, तो आपके खुद के कमाए हुए पैसे भी आप खुद नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये बस आपको सुरक्षा करना है। आपके जो 12 वर्ड है उसको किसी को नहीं देना है, बस। उसके बाद कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। कोई वो कुछ नहीं कर सकता। और आपको ऐसा भी लगता है कि अरे मैं गलत अपलाइन के नीचे जुड़ गया, अरे मेरे को तो नहीं जुड़ना चाहिए था, तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, उसका भी उपाय है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि मेरी अपलाइन वर्किंग में नहीं है, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपके लिए उपाय है। क्या है मालूम? आप उनसे ज्यादा स्लॉट परचेज कर लीजिए। इधर से उधर भागने का जरूरत नहीं है, इस टीम से उस टीम में चले गए, यहाँ से वहां चले गए, जरूरत नहीं है। पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा? स्लॉट तो लाइफ में एक ही बार खरीदना है आपको। तो आप अपने अपलाइन को देखें, उसकी आईडी ओपन करें और उससे ज्यादा स्लॉट परचेज कर लें, हो गया। लाडो सर ने इतना जबरदस्त प्लान डिजाइन किया है कि पूरे वर्ल्ड में सर इससे बेहतरीन प्लान नहीं है। अभी तक जिस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे थे, 20 साल से सर फेस कर रहा हूं मैं, आज जाकर के मुझे संतुष्टि मिली है, शांति मिली है कि मैं आज जहाँ पे हूँ, ये जगह बहुत ही पवित्र है, सुरक्षित है, सुंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना आईडी ब्लॉक हो रहा मेरा, ना ही कोई पेमेंट रोक पा रहा है, ना ही कोई व्यक्ति के सोचने से, ना ही कोई व्यक्ति के समझने से, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैं बिंदास हूँ, काम कर रहा हूँ जबरदस्त तरीके से, टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, टीम को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मैं अगर अपनी खुद की अचीवमेंट्स की बात करूं तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ऐसे 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 20 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। और 20 साल के दरमियान ना जाने कितनी कंपनी मैंने करी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रेजेंट टाइम जो कंपनी कर रहा होता है ना, उसको छोड़ता नहीं है, छोड़ना नहीं चाहता। कुछ ना कुछ मजबूरियां मेरे साथ हुई, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके पास भी एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। आप भी पिछली बार जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, चाहे वो प्लान को लेकर के हो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो सर्विस को लेकर के हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके कारण कि आपने भी वो कंपनी चेंज करी होगी। तो मेरे साथ भी ये 20 साल में लगातार होता रहा। ठीक है, बार बार कंपनी में आना, टीम बनाना, और टीम बना करके बहुत अच्छे लेवल पे जाना, फिर जीरो हो जाना, यानी फिर दूसरी कंपनी स्टार्ट। कुछ ना कुछ, कोई कोई कौन चाहता है कि भाई इतनी बड़ी टीम बनाने के बाद हम किसी तरीके से फिर बैक होकर के फिर जीरो से स्टार्ट करें? कोई नहीं चाहता। लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरियां हर एक जगह पे आती चली गई, चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आती चली गई, और सबके लाइफ में हो रही है। सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं, जितने नेटवर्कर हैं आज के डेट में मार्केट में, सबके साथ, सर सबके साथ सेम प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये कंपनी वो कंपनी करते चला जा रहा है। अब आप बताओ, यहाँ पे जब आप आ गए एक बार, क्योंकि सोचना तो भैया आपको पड़ेगा, एक बार कम से कम हेल्दी डिसीजन आपको लेना होगा लाइफ में। एक बार आपको ये समझना पड़ेगा कि फोर्साज ही क्यों किया जाए। दोस्तों, फोर्साज ही क्यों? मार्केट में और भी बहुत सारे प्लान, बहुत सारी कंपनी हैं, फोर्साज ही क्यों मैं बोल रहा हूँ करने। मैं 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिया हूं, मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग किया 20 साल। प्रोडक्ट मार्केटिंग का बहुत लंबा अनुभव है। अचीवमेंट्स की बात करें अगर फोर्सेज के पहले की, तो प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर जो 20 साल मैंने दिया है अलग अलग कंपनियों में, तो 20 साल में मैंने 20 साल में 20 कंपनी को
तो उससे लगभग लगभग 3.5 करोड़ रुपए की अर्निंग मैंने कर ली है पहले से ही। लेकिन फिर भी नेटवर्कर है, किसी न किसी कंपनी में काम ही करना है, ठीक है? तो फोर्सेज के बारे में जब मुझे पता चला था, तो मैंने सबसे पहले से तो इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि अरे यार, ये तो लगता है कि भाग जाएगा, ऐसा मैंने बोला था। मैं खुद क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये इथेरियम, ये ट्रोन, ये बिटकॉइन, बिटकॉइन के बारे में थोड़ा-सा सुना था, बट बिटकॉइन था नहीं मेरे पास। अगर मैं बिटकॉइन को समझता होता, तो मेरे पास बिटकॉइन होता ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। भैया अगर आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी को, तो होना चाहिए आपके पास क्रिप्टो करेंसी। अगर नहीं है, तो आप नहीं जानते, कुछ नहीं जानते उसके बारे में, इसका मतलब। ठीक है? अगर आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आपके वॉलेट में होना चाहिए, आपके वजीरेक्स में, जेपे में, या फिर किसी न किसी वॉलेट में होना चाहिए आपके पास करेंसी। नहीं है, इसका मतलब है आप जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। ठीक है? तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में रियल में मैं तो ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब ये फोर्सेज स्टार्ट हुआ, तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर कार्यरत था, ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी में तो काम कर ही रहा था। तो 31 जनवरी 2020 को फोर्सेज स्टार्ट हुआ। उस टाइम तो पता नहीं था। फरवरी में हमें कुछ लोगों ने मैसेज किए, कुछ लोगों ने कॉल किए, मैंने इग्नोर कर दिया सबको, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि यहाँ कोई एमडी नहीं है। हमने बोला यार एमडी नहीं है तो कैसे चलेगा? मान लो हमने किसी की ज्वाइनिंग डाली और नाम गलती हो गया, मान लो कि मनोज कुमार नाम डालना था, MANOJ मनोज, और MAA के जगह ओ हो गया, तो कौन करेगा सही इसको? क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था ना कि यहाँ ज्वाइनिंग में नाम तक नहीं लगता है, पैन कार्ड नहीं लगता, आधार कार्ड नहीं लगता, ठीक है? अभी भी कुछ लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग वाले क्या बोलते हैं मालूम? कि शशि जी आप तो डेवलप कर गए, ऐसा करिए, मैं आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजता हूँ, मेरी ज्वाइनिंग लगा दीजिए। तो मैं उसको बोलता हूँ, भाई साहब पहले प्लान को समझो, ये ज्वाइनिंग के चक्कर में मत पड़ो कि ज्वाइनिंग करा दो। यहाँ पहले ज्वाइनिंग करने वाले और बाद ज्वाइनिंग करने वाले कुछ नहीं होता इसमें। आप पहले भी ज्वाइनिंग कर जाइएगा तो पैसा नहीं आएगा। आप 10 साल बाद भी ज्वाइन करिएगा तो बहुत बड़ा पैसा कमा लीजिएगा, लेकिन प्लान आपको समझ में जब आएगा तभी पैसा आएगा। इसलिए मैं हर हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको फोर्सेज का प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और अगर नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। तो आपको अगर पहले जैसा ही रहना है, तो आप बस अपने पुराने नॉलेज के हिसाब से जीते रहिए। और अगर पैसा ही पैसा चाहिए, तो अपने पुराने नॉलेज को हटा दीजिए, अपने दिमाग से पूरा खाली कर दीजिए, और आपको फोर्सेज के मतलब प्लान को लेकर के समझना सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे भाई आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में नाम, मोबाइल नंबर लिया ही नहीं जाता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ नहीं लगता है, कैंसिल चेक नहीं लगता ज्वाइनिंग में। ठीक है? तो मुझे भी जब शुरुआत में बताया तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि मेरे पास जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा टीम बनाया, इतना पैसा कमाया, अरे मुझे क्या समझाएगा लोग? ये ईगो में था मैं। ठीक है? जब लोगों ने बोला कि यहाँ पे बिना पासवर्ड के आईडी खुलती है, आप खोल के देखिए, हम बोले यार पागल हो क्या? ये पासवर्ड के बिना आईडी खुलता है? 20 साल में तो आज तक किसी का साला पासवर्ड के बिना आईडी खुला ही नहीं है, तो अब क्या खुलेगा? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था डिसेंट्रलाइज होता क्या है। तो यहाँ पे ये चीज होता है, रियल में होता है दोस्त। बिना पासवर्ड की आईडी खुलती है सबकी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने इग्नोर कर दिया फॉरसच को। और उसके बाद मैंने जब पहली बार मीटिंग में गया, तो लोगों के पे आउट्स देख करके दिमाग खराब हो गए मेरे। मीटिंग खत्म होने के बाद फिर वहां पे आईडी ओपन कर करके दिखाना चालू किया। और मैं आपको बता दूं, इथेरियम का एक आईडी है 8679, उस आईडी को देख करके मैंने बिजनेस में साइन अप किया, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि वो आईडी 3.5 महीने के अंदर 4 करोड़ का इनकम कर चुका था। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया, ठीक है, कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी इनकम हो रही लोगों की, और मैं अगर नहीं ध्यान दिया तो भाई लोग तो करोड़पति, अरबपति सब बन जाएंगे, और बाद में शशि कुमार तुम किसी कंपनी का झोला ढोते हुए रह जाओगे। अरे यार मैं लाख रुपया कमाता हूँ, 5 लाख कमाता हूँ, 10 लाख कमाता, क्या क्या यहाँ 10 लाख वाले का कोई गिनती नहीं है भाई फोर्सेज के अंदर। महीने का 10 लाख रुपया कमाने वाले का भी गिनती नहीं है बॉस। ठीक है? यहाँ आप देखो, जब से BUSD प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तब से अभी तक कितना दिन हुआ? मात्र 15-16 दिन हुए हैं मात्र। और इस 15-16 दिन के अंदर में मैंने BUSD प्रोजेक्ट से लगभग 65 लाख रुपया कमाया।
मात्र 14-15 दिन के अंदर। और ओवरऑल अगर पूरे 10 महीने में मैंने इथेरियम, ट्रोन और BUSD सारे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए का इनकम मैंने यहाँ से बनाया बॉस। 6.5 करोड़ की इनकम। ठीक है, तो आप देखिए मैंने यहाँ से क्या कमाया। मैं आपको अपनी सारी आईडी आज ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये एक आईडी है आपके सामने 1765, ये मेरी आईडी है। इनकी अपलाइन देख लीजिए सर, जूम करके 1472 ये अपलाइन है। ये मेरी आईडी है, आप देख लीजिए। इस आईडी में जूम करके देख लीजिए टोटल अर्निंग। मैं सिर्फ टोटल अर्निंग आपको दिखा रहा हूँ और सबका जोड़ करके देख लेंगे लास्ट में। दोस्तों आप लोग कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए। यहाँ पे मेरी टोटल अर्निंग है 22,680। मैं कैलकुलेटर पे आपके सामने यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ और आप लोग भी अपने मोबाइल पे काउंट करें 22,680। ठीक है दोस्तों, डॉलर है ये BUSD में। और इसके अंदर 5 स्पॉन्सर है, ये आप देख लीजिए। और इसके अंदर कितने स्लॉट्स है, ये 1765 जो आईडी है ये मेरी है, जो मुकेश सर के आईडी से डायरेक्ट है। इसमें देखिए X3 के अंदर हमारे 10 स्लॉट है दोस्त, 2 स्लॉट बचा हुआ है यहाँ पे। और X4 के अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लॉट होते हैं X4 के अंदर। मैंने 12 का 12 सारा स्लॉट ले लिया। ठीक है, और इनकम तो आपको मैंने दिखाया 22,680 डॉलर। ठीक है, अब इस आईडी के अंदर एक पार्टनर मैं आपको दिखाऊंगा, टोटल 2701। दोस्तों देखिए 2701 लोगों का टीम हो चुका है मेरा। और इसमें 5 पार्टनर दिख रहा है, 5 पार्टनर में एक आईडी मेरी दूसरी होगी। मैं थोड़ा सा उठा करके आपको दिखाता हूँ। मेरी इसमें एक आईडी और है जिसमें कि हमारा ये आईडी है 2101। दोस्तों ये आईडी नोट कर लीजिए आप लोग, 2101 आईडी है। मैं अब ये 2101 आईडी को ओपन कर रहा हूँ आपके बीच। 2101 आईडी को ओपन कर रहा हूँ। अब आपको इस आईडी का इनकम देखना है दोस्तों, 2101। ठीक है, मैंने जो अभी आपके सामने 65 लाख रुपया की इनकम की बात करी, मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हवाबाजी नहीं चलता है। 2101 ये आईडी आपके सामने खुल गया। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें 17 व्यक्ति की स्पॉन्सरिंग है और इसमें टोटल डॉलर की इनकम है, आप इसको ऐड करिए। 22,680 पहले था और इसको मैंने ऐड किया, इसमें है 29,630। मैंने इसको भी ऐड कर लिया, ये टोटल हो गया 52,310 डॉलर, यानी BUSD बोलो या डॉलर बोलो एक ही बात है। इसके अंदर आप देखिए X3 के हमारे 10 स्लॉट हैं और X4 के हमारे 11 स्लॉट है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। ये दो आईडी मैंने आपको ओपन करके दिखाया और आपको अब मैं टोटल दिखाऊंगा अपना। इसके अंदर 17 है, तो लास्ट एक आईडी, शुरुआत मेरी एक आईडी है 2585। दोस्तों अब ये जो मेन आईडी जिसपे हमारा टोटल वर्किंग है, उस आईडी को मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ। 2585 आईडी आपके सामने खोल रहा हूँ दोस्त, 2585। अब आप देखिए 2585 जिस आईडी पे मैंने वर्क किया, 87 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है। ठीक है, और इसमें टोटल अर्निंग आप देखो दोस्तों, यहाँ पे 31,740 है। मैं 52,310 में 31,740 को ऐड कर रहा हूँ। ये टोटल हो गए दोस्त 84,050 डॉलर का इनकम हुआ। इसको गुना मैं कर दिया 80 से। दोस्तों इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। दोस्तों मैंने जो आपको बताया उस इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67,24,000 का इनकम मेरा हो चुका अभी तक। 67 लाख, मैंने 65 लाख का इनकम आपको बोला था क्योंकि मैं भी अपडेट नहीं था कि मेरा इनकम और कितना बढ़ गया होगा। मुझे बस इतना ही मालूम था कि 65 लाख के लगभग मैं कमाया हूँगा। मेरी टोटल अर्निंग हो गई दोस्तों 67,24,000 का इनकम। ये मात्र 15-16 दिनों के अंदर मैंने किया है। और इसमें भी आप देखिए मेरी स्लॉट जो है X3 के अंदर 10 है और X4 के अंदर 11 स्लॉट है यहाँ मेरे X4 में। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये रिसाइकल आपको कितना बार हुआ है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। X3 का पहला स्लॉट, दोस्तों आपको मालूम है 3 सर्कल होते हैं इसमें,
फर्स्ट आपको मिलता है, सेकेंड आपको मिलता है और थर्ड रिसाइकल होता है। तो X3 का पहला स्लॉट जो कि आपका $5 का है, क्योंकि $10 से जब ज्वाइनिंग होती है तो $5 X3 में और $5 X4 में चला जाता है। तो मैं आपको X3 का दिखाना चाह रहा हूँ। X3 का पहला स्लॉट जिसमें $5 मेरे लगे हैं, वो कितनी बार रिसाइकल हुई है। सर प्लीज X3 का स्लॉट को दिखाए। X3 के स्लॉट कितने बार रिसाइकल हुए हैं, थोड़ा सा लोगों को ये भी देखना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए X4 के भी स्लॉट 31 टाइम रिसाइकल है। X4 का पहला स्लॉट 31 टाइम रिसाइकल है, यानी X4 के अंदर आपको पता है 3 पेमेंट आपको मिलता है। तो यहाँ पे $5 मैंने एक बार लगाए हैं और 31 बार रिसाइकल है, और एक रिसाइकल में 3 बार मिलता है। तो 31 तिया हो गया, 30 तिया 90, 3 93। ठीक है दोस्तों, 93 बार मुझे $5 मिला। ठीक है, लगाया है मैंने कितना बार, मैंने मात्र एक बार $5 लगाया है और हमको 93 बार $5 मिला। सेकेंड स्लॉट में आप देखिए कितनी रिसाइकल है, 25 टाइम, यानी 25 या 75 बार मुझे मिला $10 सेकेंड स्लॉट में, जबकि $10 मैंने लाइफ में एक बार लगाया है और मुझे 75 बार मिला। तीसरे स्लॉट में देखिए $20 का है, वो 19 रिसाइकल है लेकिन 5 गोला भरा हुआ है, इसका मतलब है 20 मान लो, 20 या 60। सर $20 मैंने लाइफ में एक बार लगाए और मुझे 20 रिसाइकल, 20 या 60 बार समझ लो आपने यहाँ पे $20 मुझे मिला। और X3 का सर एक बार स्लॉट दिखा दें, पहला स्लॉट कितना रिसाइकल है X3 का। दोस्तों इसको जूम करके देखिए, X3 का पहला स्लॉट 62 टाइम्स, 62 बार रिसाइकल है, 62 बार। दोस्तों आप सोचो 62 गुना 2, क्योंकि 3 सर्कल में 2 सर्कल से मुझे पैसे आएंगे। 62 गुना 2 का मतलब 6 दूनी 12 120 और 4 124 बार मुझे $5 आया है, 124 बार। जबकि मैंने इसको लेने के लिए एक बार डॉलर लगाया 5, और लाइफ टाइम मेरे को ऐसे ही पैसे आते रहेंगे। तो दोस्तों ये BUSD प्रोजेक्ट धमाल मचा रहा है मार्केट में, और आज के डेट में रियली मैं बताऊं, बड़े बड़े लीडर आज सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्पीड से उसके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की टीम टूटती चली जा रही है। मार्केट में जितने प्लान है, सारे प्लान धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, और सभी लीडर धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आते चले जा रहे हैं। दोस्तों आप में से जितने भी लोग यहाँ पे जूम मीटिंग में आए हुए हैं, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि फोर्साज का प्लान कभी बंद नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी कोई धोखाबाजी यहाँ हो नहीं सकता। इसलिए आप अपने कैरियर को लेकर के अगर चिंतित हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इससे बढ़िया और इससे अच्छा और इससे बेहतरीन, इससे बड़ा, इससे जबरदस्त मार्केट में सर कोई नहीं है। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं है फोर्सेज के टक्कर में। सर इतना कम टाइम में इतना करोड़पति पैदा किया है। अभी तक जितना भी रिकॉर्ड पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में जितने भी लोगों ने बनाए होंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सारे रिकॉर्ड खत्म होते चले जा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं। सबके ऊपर फोर्सेज हावी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 रुपया का बिजनेस करते हैं आप, तो 100 रुपया कमीशन बढ़ता है दोस्त। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 100 रुपया का धंधा करेंगे तो 100 रुपया बटेगा, कभी कभी 100 रुपया नहीं मिलेगा। 100 रुपया डीपी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 रुपया कंपनी बांटेगी, और यहाँ पे कंपनी है ही नहीं। कोई सिस्टम यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ 25 रुपया 30 रुपया बांटेगा 100 रुपया में। सर यहाँ पे 100 का 100 बटेगा, चाहे अपलाइन को मिले, डाउनलाइन को मिले, मुझे मिले, क्रॉस लाइन को मिले, जिसको मिलेगा 100 का 100 मिलेगा। और दोस्तों मैं बता दूं, इथेरियम के बाद ट्रोन आया, ट्रोन के बाद BUSD आया। सर BUSD के बाद कुछ नहीं आएगा। आप ये मत समझना कि इथेरियम के बाद ट्रोन आया, ट्रोन के बाद BUSD आएगा, तो BUSD के बाद भी कोई आएगा, नहीं आएगा दोस्त। सर इथेरियम से ट्रोन क्यों हुआ उसका कारण है, ट्रोन से BUSD क्यों हुआ उसका भी रीजन है, और BUSD के बाद कुछ नहीं आएगा उसका भी रीजन है। इथेरियम से ट्रोन क्यों हुआ? क्योंकि इथेरियम का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया और ट्रांजैक्शन फीस बढ़ गया, जिसके कारण कि लोग ट्रांजैक्शन करना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए का स्लॉट है और 25,000 रुपया कट रहा है मेरे वॉलेट से, तो कौन करेगा 15,000 रुपया एक्स्ट्रा? हर व्यक्ति सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं, हम भी क्यों 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 किसी का पैसा बर्बाद करवाएं। 10,000 का स्लॉट है तो कमीशन 10,000 ही बटेगा ना ग्रुप में, चाहे जिसको मिले।
लेकिन 25,000 रुपये का स्लॉट है और 10,000 का स्लॉट है और 25,000 लग रहा है, यानी 15,000 रुपया ट्रांजैक्शन फीस लग रहा है। क्यों दे? वाई क्यों दे ट्रांजैक्शन करने का इतना बड़ा फीस? सर अगर 25,000 का ट्रांजैक्शन किया और 25,000 कमीशन के रूप में मिल जाता तो आज भी हम इथेरियम प्लान को रन कराते रहते, करते रहते। जब तक सर उसका गैस फी कम नहीं होगा वहां पे काम करना संभव नहीं है। और दूसरा बात, उसके अंदर जो रेट था, जब मैंने स्टार्ट किया था 18,000 रेट था और बाद में ये 3,40,000 रुपया का इथेरियम हो गया। तो आप बताइए दोस्तों, इथेरियम प्लान के अंदर इथेरियम से ही ज्वाइनिंग होगा ना और इथेरियम ही कमीशन मिलेगा ना, तो कोई आदमी उसको रोक सकता है उसका रेट को? नहीं। तो लाडो साहब ने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इथेरियम में ही सुधार क्यों नहीं किया, ट्रोन क्यों लेके आए, उसमें स्लॉट खरीदे थे, पैसा बर्बाद हो गया मेरा। दोस्तों 2G के बाद 3G क्यों आया? आपके मोबाइल बर्बाद हुए तो आपने किसको बोला, किस टेलीकॉम कंपनी को जाकर के बोले कि यार 2G को ही 3G में कन्वर्ट करो, उसी मोबाइल में चला दो सारा कुछ? 3G के बाद 4G आया, सबके मोबाइल बर्बाद हो गए, सबने नया नया मोबाइल खरीद लिया। तो क्या करिएगा, किस टेलीकॉम कंपनी को आपने जाके केस कर दिया, किस टेलीकॉम कंपनी वाले को गाली दिया आपने? किसी को नहीं दिया, खूब आराम से आपने मोबाइल खरीद लिया। तो दोस्त टेक्नोलॉजी आती है और मुझे एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका भी हाल HMT घड़ी और राजदूत मोटरसाइकिल के जैसा हो जाएगा, पार्ट्स तक नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, इसलिए समय के हिसाब से आपको अपडेट होना पड़ेगा। BUSD में वो प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, BUSD एक स्टेबल कॉइन है, इसका रेट बढ़ता नहीं है दोस्त। ये बाइनांस का डॉलर है जिसको कि स्टेबल कॉइन कहा जाता है। आज भी अगर ये मान लो 70-78 रुपया का है तो 80-85 जाएगा, ऊपर से नीचे 10 रुपया ऊपर, 10 रुपया नीचे, 5 रुपया ऊपर, 5 रुपया नीचे, इतना ही ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसलिए इसका रेट बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, ज्वाइनिंग की संख्या कभी घटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी अगर अपन 1,000 रुपये से जुड़ते हैं तो साल 2 साल 10 साल के बाद भी लोग 1,000 से जुड़ जाएंगे। ये संभव नहीं था इथेरियम और ट्रोन में। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ट्रोन में मैं फिर से काम चालू करूंगा, तो रोका नहीं है कोई आपको, आप काम चालू करें, जहां करना है करें, कोई रोकता नहीं है किसी को। क्यों? डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई भी आदमी आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता। हाँ ये है कि आज मान लीजिए 5-5.5 रुपया ट्रोन का कीमत है, कल दिन फिर ये 15 रुपया हो जाएगा, खुद ब खुद काम बंद कर दीजिएगा आप। थोड़ी बोलेगा कोई आपको काम बंद करने, अपने कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे रेट बढ़ेगा उसका ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस बढ़ जाएगा। ये प्रॉब्लम सब दिन रहेगा, लेकिन BUSD के अंदर ये प्रॉब्लम जीवन में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस भी कुछ सेंट में लगता है, डॉलर में भी नहीं, छोटा सा अमाउंट लगता है ट्रांजैक्शन करने में, और पूरा का पूरा BUSD जो कटता है वो पूरा का पूरा 100% पे आउट में आ जाता है। तो यहाँ पे काम लाइफ टाइम कर सकते हैं आप, 1-2 साल 10 साल नहीं, 100-200 साल 500 साल के लिए भी आप फिक्र हो जाइए कि कभी भी कोई दिक्कत फॉर्सेज BUSD के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग चिल्ला चिल्ला के लोगों को समझा रहे हैं, आज बहुत सारे लोग समझ चुके हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुका है और काम बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया 65 लाख का इनकम में, लेकिन मैंने 67 लाख रुपए का इनकम कर लिया है। ठीक है, ये मैं भी अभी आपके सामने दिखाया तो मैं भी अपडेट हो गया, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने सारे आईडी का इनकम को जोड़ के देखूं। बस जितना आता है रोज उतना देख लेता हूँ कि हाँ इतना आया, इतना आया, आज इतना आया, अभी 2 मिनट के बाद इतना आया, 10 मिनट के बाद इतना आया। दोस्त 1,00,000 2,00,000 3,00,000 तो मतलब पूछो मत, ऐसे ही आ जाते हैं सर। सोया रहता हूँ, पैसे आ जाते हैं, पैसे की बारिश हो रही भाई, झमाझम बारिश हो रही है। BUSD प्रोजेक्ट में जबरदस्त रिसाइकल हो रहा है। और आपको क्या लगता है, अभी जो मैंने 87 बंदे को ज्वाइन कराया है, 87 बंदा जिंदगी भर रिसाइकल देगा, जिंदगी भर। और आपने भी जिसको ज्वाइन कराया वो बंदा जितने बार रिसाइकल मारेगा उतने बार पैसा आएगा। दोस्त टीम डेप्थ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, अपनी फ्रंट बढ़ाते जाओ। मैं बस यहाँ पे 2 बातें बोल करके आज की मीटिंग को समाप्त करता हूँ। इस पूरे मीटिंग का सारांश मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्त अगर आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा ड्रीम, मैंने आपको अपने डिवाइस के नेम में लिखा हुआ सर 50 करोड़, और 50 करोड़ में से लगभग 6.5 करोड़ तक का सपना मैंने पूरा किया है। 6.5 करोड़ तक का टारगेट मेरा फुलफिल हुआ है। अभी इस साल के लास्ट होते होते ये टारगेट हो सकता है कि मेरा पूरा हो जाए 50 करोड़ का।
ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं 50 करोड़ ही कमाऊंगा, नहीं, ये तो एक छोटी सी पड़ाव है। जब मैंने स्टार्ट किया था फोर्सेज को, तब मैंने एक सपना देखा था कि मैं 50 करोड़ कमाऊंगा, और जिस दिन मैं पहली बार जूम मीटिंग में आया था ज्वाइनिंग के बाद, उसी दिन मैंने अपना नाम लिखा था 50 करोड़। मुकेश सैनी सर आपके सामने गवाह हैं, और जो पुराने साथी हैं सबको पता है, जब भी मैं आता हूँ अपने जूम मीटिंग में, मेरा डिवाइस का नाम कभी चेंज नहीं होता है, 50 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सपना है, मेरा टारगेट है कि मेरे को यहाँ तक पहले पहुंचना है। तब ये मत समझ लेना कि मेरा 50 करोड़ का ही सपना है, नहीं, पहले ये पड़ाव को मैं पार करूंगा, उसके बाद मेरे सपने और भी ज्यादा बड़े हैं। ठीक है। लेकिन पहले जो मैंने सपना देखा उसको मैं पूरा करूंगा। 50 करोड़ का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, इस साल के अंत होते होते कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बस आपको इस पूरे प्लान का, पूरे फोर्सेज का सारांश क्लियर करना चाह रहा हूँ। शॉर्ट में 2 बातें आपको क्लियर करूंगा। अगर आपको यहाँ से बहुत बड़ी इनकम करनी है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, जितना सोच सकते हैं सब हो जाएगा। ठीक है। तो आप नॉन वर्किंग सोच करके नहीं आइएगा प्लीज। बहुत सारे लोग ये सोच करके आए हैं कि चलो अपलाइन काम कर रहा है, फ्री फोकट का जो आना है आ जाए। अरे भाई आ तो जाएगा, लेकिन 100, 200, 500 करोड़ नहीं आएगा दोस्त। वो दाल रोटी का जुगाड़ है। ठीक है, दाल रोटी हो जाएगा। फोर्सेज में आ गए तो भूखे नहीं मरेंगे, इतनी गारंटी आप समझ लो। अपलाइन काम करेगा, क्रॉस लाइन काम करेगा, पैसा आ जाएगा। लेकिन आप ये बताओ, क्या वो उसी पैसे से आपकी जिंदगी चल जाएगी? क्या उतने कम पैसे से जिंदगी चल जाएगी? सर हम लोग वर्किंग में है, फुल टाइम वर्किंग में है। आप वर्किंग करोगे तो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, जितना सपना बड़ा कर सकते हैं उतनी बड़ी सपने आपके पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आप वर्किंग के स्टाइल से समझ करके आइए। और मैं आपको लास्ट जाते जाते यही कहूंगा, 2 बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात है, आपको यहाँ पे अपनी खुद की आईडी बड़ी स्लॉट कर देनी है। खुद की आईडी का स्लॉट बड़ा से बड़ा करना है। और जितने भी टीम को लेके आ रहे हैं आप, उस सारे टीम को आप बड़ी से बड़ी स्लॉट करवाएं। और आपको बहुत अच्छा कपिल सर ने बताया, मिनिमम 3x3 3x4 से आए। दोस्तों 3x3 3x4 से भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास और ज्यादा फंड है और बड़ी इनकम के लिए आप सोच रहे हैं कम टाइम के अंदर, तो 3 के बाद अगर 4 का फंड है आपके पास, तो x3 में 4, x4 में 4 लेके आए। अगर और फंड है और बड़ा कर सकते हैं तो 5 के साथ आए। अगर और फंड है आपके पास तो 6 से आए, और फंड है तो 7 से आए। सर कोई रुकने वाली बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि स्लॉट तो लाइफ में एक बार खरीदना पड़ेगा आपको। चाहे आप इनकम कर करके स्लॉट खरीदिए, चाहे आप अपने पॉकेट से पैसा लगा के स्लॉट खरीदिए, स्लॉट तो आपको लाइफ में एक बार ही लेना है। रिसाइकल लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको अपनी खुद की स्लॉट बड़ी करनी है और अपने डाउनलाइन का भी स्लॉट को बड़ा कर देना है, पहला चीज। दूसरा, आपको अपनी खुद की आईडी से ज्यादा स्पॉन्सर मारना है और अपने नीचे वाले सभी आदमी को ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर करने बोलिए। तब देखिए मजा। 2, 3, 4, 6 महीने में आप और आपकी लगभग टीम के जो वर्किंग आदमी होगा, सभी लोग करोड़पति बन जाएगा। सभी लोग, मैं बोल रहा हूं। और यही चीज डुप्लीकेट हर आदमी करेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति 1000 रुपया लगा करके अगर बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं करोड़पति बनूंगा। बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। ये प्लान ऐसा है कि आप वर्किंग कर करके भी स्लॉट बढ़ा सकते हैं, लेकिन समय लगेगा बॉस। लेकिन अगर आप कम टाइम के अंदर बड़ी इनकम चाहते हैं, तो अपने पॉकेट से पैसे लगा करके भी स्लॉट परचेज करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिजनेस को स्पीड बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1000 से जुड़ेंगे तो 1000 वाले जोड़ेंगे आप, लेकिन अगर 50,000 से जुड़ रहे तो 50,000 वाले को भी जोड़ेंगे ना। एक ही व्यक्ति आपके हर स्लॉट में भरेगा ना। इसलिए प्लान को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में 2 बातें बोली। धीरे धीरे प्लान समझते रहिएगा, काम स्टार्ट कर दीजिए। बस ये 2 बात याद रखिएगा, अपनी खुद की स्लॉट और अपने डाउनलाइन की स्लॉट बढ़ानी है, और दूसरा अपनी खुद की स्पॉन्सरिंग बढ़ानी है, अपने नीचे वाले की बढ़ानी है। बस यही है मेन। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, घर में रहें, और जितना ज्यादा हो सके अपने साथी को आप ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से सपोर्ट करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों। जय फोर्साज।